दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड पिछले 24 घंटे में देश के 4 राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ है और बुलडोजर का एक्शन देखकर भूमाफिया और कब्जा गैंग का कलेजा कांप गया है। और ये बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कहां-कहां रेलवे की जमीन पर कब्जा है, यूपी में कहां-कहां भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे हैं, सबका पता बुलडोजर के पास है। एक्शन कितना जबरदस्त होने वाला है, इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से लगा लीजिए। ये पिछले 72 घंटे की ऑल इंडिया बुलडोजर रिपोर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर बंगाल तक बुलडोजर बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ रहा है। बीजेपी के हर राज्य में बुलडोजर फ्रंट पर आ गया है। जहां जहां अवैध कब्जा है, जहां जहां अतिक्रमण हुआ है, वहां वहां बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीन से बुलडोजर गैर कानूनी कब्जे को हटवा रहा है। यहां ये बुलडोजर कब्जे वाले मकानों का धुआं उड़ा रहा है। जहां बुलडोजर से गैर कानूनी कब्जे की सफाई हो रही है। यह दिल्ली के मोती बाग के पास का जखीरा इलाका है और दिल्ली में अवैध पर वैध बुलडोजर के एक्शन का 1-2 साल में नहीं, पूरे 6 साल से हो रहा था। सोचिए, 6 साल पहले यानी साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रेलवे पटरियों के पास से अवैध झुग्गियों और गैर कानूनी निर्माण को हटाने का ऑर्डर दिया था। 5 साल से रेलवे इस जमीन से अवैध निर्माण को हटाना चाहता था। आदेश पहले ही आ चुके थे, नोटिस भी जारी हो चुका था, लेकिन बुलडोजर तब चला जब दिल्ली में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली के दया बस्ती जखीरा इलाके में रेलवे लाइन के किनारे बनी हुई अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल गया है, लेकिन बुलडोजर चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तस्वीरों से मैं साफ कर देना चाहता हूं। चूंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है जिस पे ट्रेन काफी रफ्तार से यहां से गुजरती है और ठीक यहां से 5 फीट की दूरी पर ये दीवार है और इसी दीवार के पीछे ये सारी झुग्गियां बनी हुई थी। इन झुग्गियों की वजह से अक्सर यहाँ पर रेलवे सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ था। कई बार घटना ऐसी आई कि पत्थरबाजी की घटना इस इलाके से आती रही है, जिसके बाद इन झुग्गियों को खाली कराए जाने का नोटिस दिया गया और नोटिस देने के दौरान ही मामला कोर्ट पहुंचा और करीब 5 साल पहले कोर्ट ने यहाँ से 5000 झुग्गियों को खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे ने एक्शन शुरू किया और एक्शन के दौरान रेलवे ने यहां से करीब 300 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक से 13 फुट अंदर तक, ये 13 मीटर अंदर तक ये पूरा झुग्गियों का को तोड़ा गया है और रेलवे ट्रैक का जो रास्ता है इसको खाली किया गया है। इसके साथ ही इस सब खाली किए जाने से पहले रेलवे ने इन सभी लोगों को झुग्गियों को खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन यहां से ये झुग्गियां खाली नहीं हुई, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन के बाद इन सभी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन 5 साल से रेलवे की जमीन को खाली करवाने में लगा हुआ था। दिसंबर 2021 में उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक ने सराय रोहिल्ला स्टेशन के पास स्थित दया बस्ती और जखीरा इलाके में झुग्गियों को खाली करने का नोटिस दिया था। दिसंबर 2021 में उस वक्त रेलवे लाइन के किनारे पर 5000 झुग्गियां थी और 20,000 लोग रहते थे। 2021 में ही रेलवे ने इन अवैध मकानों और झुग्गियों को हटाने का ऑर्डर दिया था, नोटिस जारी करके जगह को खाली करने को कहा था, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं हटाया। उल्टे जहां झुग्गियां थी वहां किसी ने ईंट का पक्का मकान बना लिया। जहां पहले मकान था वहां 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान बन गया। हम 35 साल से रह रहे हैं यहाँ। हम बच्चे थे, बच्चे से जवान बच्चे भी हो गए। हमें पता नहीं था कि झुग्गी टूटेगी। इतना है 10 दिन में घर गई, उसके बाद जिस दिन आए दिन नोटिस लगा है। फिर उसके बाद हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, रूम मिला नहीं, एक बैग आके तोड़ दिया। इसका मतलब है कि हम लोग को तोड़ने से पहले देना चाहिए। ये बात पहले भी हुई थी कि झुग्गी जहाँ वहाँ मकान, ये बात हुई है। और जब बुलडोजर यहाँ अवैध कब्जा हटाने पहुंचा तो जमीन थी ही नहीं, चारों तरफ अवैध निर्माण का जाल फैला हुआ था। बुलडोजर को रेलवे पटरी पर दौड़ाना पड़ा। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां रेलवे ट्रैक है,
इन्हीं पटरियों पर ट्रेन फर्राटा भरती है। यहीं से लोकल ट्रेन, फास्ट और सुपर फास्ट ट्रेन निकलती है। लेकिन ट्रैक से ही 5 से 7 मीटर की दूरी पर झुग्गियां और अवैध निर्माण होने से इन ट्रेनों पर खतरा मंडराने लगा है। जिन्होंने मकान बनाया था वो जानते थे कि ये रेलवे की जमीन है। जो रहते थे उनको भी मालूम था कि ये अवैध है। बावजूद इसके कब्जे के काम में कोई मुरव्वत नहीं की गई। नोटिस जारी होने के बाद भी कब्जा हुआ। नोटिस के पहले तो कब्जा चल ही रहा था। 30 से 40 साल से रेलवे की जमीन पर लोग कब्जा जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन इनको लगता था कि यहां कभी बुलडोजर नहीं आएगा। लेकिन बुलडोजर आया और सभी झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। रेलवे लाइन के किनारे जो झुग्गियां बसी हुई थी अवैध रूप से, वो रेलवे सुरक्षा को लेकर कितना खतरनाक था, ये तस्वीरों के जरिए मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये सामने करीब बुलडोजर चला है। 500 मीटर के एरिया में पूरा बुलडोजर चला है और जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं इस पे काफी रफ्तार से ट्रेनों का आवागमन हमेशा होता रहा है। और जो ट्रेन की पटरी है उससे और जो लोग रह रहे थे उसमें 5 फीट की दूरी है, यानी कि ट्रेन की पटरी और इनका जो घर था वो 5 फीट की दूरी पर था, जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा खतरा था, जिसको लेकर इस झुग्गियों को हटाने की कवायद लंबे समय से चल रही थी और फाइनली 300 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि झुग्गियों तोड़े जाने के बाद से जिनका ये झुग्गी यहाँ पर है वो सभी लोग अपना कीमती सामान इकट्ठा जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये रेलवे लाइन के किनारे ये झुग्गियां इतनी बड़ी तादाद में बन गई थी जिन्हें खाली कराया जाना मुश्किल था। फिलहाल रेलवे ने इन सभी झुग्गियों को, जो रेलवे लाइन के किनारे की जो झुग्गियां थी, फिलहाल उन्हें हटाया गया, लेकिन बाकी पीछे की भी जो झुग्गियां हैं जिन्हें अवैध घोषित किया गया है उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि रेलवे की जमीन पर कब्जा सिर्फ दया बस्ती और जखीरा में हुआ है, बल्कि सराय रोहिल्ला, शकूर बस्ती, आजादपुर, ओखला, श्रीनिवासपुरी, नारायणा विहार, मायापुरी और आनंद पर्वत में भी इसी तरीके से पटरी के दोनों तरफ अवैध निर्माणों का कब्जा है। दिल्ली के 40 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के सेफ्टी जोन के भीतर यह अतिक्रमण फैला हुआ है। दिल्ली में रेलवे की 60 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के साथ मिलकर मई 2015 से जुलाई 2016 के बीच किए गए सर्वे में रेलवे भूमि पर लगभग 50,000 झुग्गियों की पहचान की गई थी। लगभग 2,000 के करीब अतिक्रमण हटाए गए थे। इन अवैध झुग्गियों में 3 लाख के करीब लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, झुग्गियों में रहने वाले लोग रेलवे ट्रैक के पास खुले में शौच करते हैं। घरों का गंदा पानी पटरियों पर फेंकते हैं। घरों से निकलने वाला कूड़ा भी पटरियों पर ही फेंका जाता है, जिससे गंदगी फैलती है। साथ ही ट्रेन की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसी वजह से 3 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पटरी किनारे बनी 50,000 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वो प्रभावी नहीं होगा। इस मामले में राजनीतिक दखलंदाजी से भी मना किया था। लेकिन कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोरोना का हवाला देते हुए इसे रोकने की मांग की, जिस वजह से बुलडोजर एक्शन होने में 6 साल लग गए। एक बात बताओ, पहले बनाने से पहले उनको पूछना चाहिए ना। पहले क्या बोला कि अपनी लाइन पे बना लो, जैसे हमने बना लिया। बनाने के बाद तोड़ने का क्या मैटर होता है? अपनी लाइन पे तो हम है, पहले लाइन नहीं दिखाई दी आपको? भी जो है सब पिछले हफ्ते कै तारीख पर था? बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता 4 तारीख को नोटिस मिला कि हफ्ते को झुग्गी टूटेगी। अब 4-5 दिन में, बीच में तो 6 दिन रह गया ना। 6 दिन में हम सब क्या, अभी 30 तारीख को गांव से ही आए थे सुबह, तो उसमें झुग्गी ने तोड़ दिया। बहुत सारे आदमी तो गांव भी है, बहुत सारे के कोई काम पर गया गांव में, जो गांव जो थे उसकी भी झुग्गी को तोड़ दिया गया है। ये कैसे होगा? फिर 1 हफ्ते का उसका दिया है। यूपी में तो बुलडोजर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चल रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन दिन में भी हो रहा है और बुलडोजर रात के अंधेरे में भी चल रहा है। यूपी में कहां कहां कब्जा हुआ है, कहां कब्जा करने की प्लानिंग चल रही थी,
सबका पता बुलडोजर के पास है। यूपी में तो बुलडोजर को देखते ही भू माफियाओं का कलेजा कांप जाता है। बुलडोजर का अटैक हुआ और रेत के मकान की तरह अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गया। 10 सेकंड में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा जमींदोज हो गया। यह यूपी का कानपुर है। कानपुर में भूमाफिया सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे थे। लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान पूरा हो पाता उससे पहले ही कानपुर विकास प्राधिकरण को प्लान का पता चल गया। केडीए ने भूमाफिया पर एक्शन के लिए बुलडोजर को भेज दिया और बुलडोजर ने भूमाफिया की प्लानिंग को धुआं कर दिया। कानपुर में 25 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। 10 करोड़ 65 लाख की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त हुई है। और अब कानपुर में बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। बुलडोजर के नेक्स्ट ऑपरेशन का प्लान भी कानपुर में बन गया है। केडीए ने कानपुर में 5 कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन का प्लान बना लिया है। कानपुर में 36 बीघा में अवैध प्लॉटिंग हुई है और यहां भी बुलडोजर पहुंचने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुलडोजर एक साथ। बुलडोजर बटालियन की यह परेड यूपी के अलीगढ़ में हो रही है। जैसे ही अलीगढ़ बुलडोजर ब्रिगेड दिखी, भू माफियाओं को पैनिक अटैक आ गया। अलीगढ़ में भूमाफिया सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे थे। यूपी में गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे थे और इसकी खबर योगी के सिस्टम को लग गई, जिसके बाद अलीगढ़ में बाबा का बुलडोजर बटालियन उतर गई। अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल, गेट, मकान भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर जितना बनाया था, जितनी इमारत खड़ी की थी, बुलडोजर ने सबका धुआं उड़ा दिया। जो भी बुलडोजर की रेंज में आया वो सीधे अवैध निर्माण से मलबा बन गया। अलीगढ़ में करीब 8 हेक्टेयर भूमि से कब्जा हटाया गया और अलीगढ़ में 1-2 करोड़ की जमीन खाली नहीं हुई, बल्कि 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और यह एक्शन जिला प्रशासन और यीडा ने मिलकर किया। यूपी के जौनपुर में बुलडोजर को देखते ही कब्जाधारियों ने पत्थर उठा लिया। जौनपुर केराकत में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर कब्जाधारियों ने हमला बोल दिया।